बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने स्टडी करनी है लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की। ये वर्ल्ड मैप है और हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के अलावा हमें दो तरह की लाइंस नज़र आती हैं। वो लाइंस कौन सी हैं? वर्टिकल लाइंस हमें नज़र आती हैं मैप में। वर्टिकल लाइंस ये वाली, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स यानी लंबाई में जो लाइंस हैं उनको लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं, यानी खतूते तूल बल। और जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स यानी खतूते अर्ज बल। व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारी ज़मीन के ऊपर ये लाइन खींची गई हैं दो तरह की? नहीं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर फिक्शनल लाइन्स। ये फ़र्ज़ी खतूत हैं जो कि हमें मैप की स्टडी में हेल्पफुल होती हैं। मैप की स्टडी करने में हमें आसानी होती है इन लाइन्स के थ्रू। और सेकेंडली हमें किसी भी कॉन्टिनेंट की, किसी कंट्री की, इवन किसी भी सिटी की लोकेशन मालूम करने के लिए इन लाइन्स को स्टडी करना पड़ता है। ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स टोटल हैं कितनी? ये 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी टोटल ये हो गई 360। यानी हमारे पास मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड यानी लॉन्जिट्यूड की जो लाइंस हैं वो टोटल कितनी है? वो है 360। अब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में हर डिग्री पे एक अलग अलग टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे 360 टाइम जोन्स हैं। हर लॉन्जिट्यूड के दरमियान में अगर डिग्री वाइज देखा जाए तो 15 डिग्रीज का डिस्टेंस होता है। और अगर टाइम के लिहाज से देखा जाए तो 1 आवर का डिफरेंस होता है, 1 घंटा। अगर हम ईस्ट में चले जाएं तो हर डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस होता है, हर डिग्री पे 1 घंटा आगे को चला जाता है। और अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखते हैं तो 1 घंटा इस स्फीयर में 1 घंटा पीछे होगा और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 1 घंटा टाइम का आगे को होता जाएगा। इसी तरह से पूरी दुनिया में टाइम जोन्स पे 1 घंटे के हिसाब से टाइम का फ़र्क आता जाएगा हर डिग्रीज के ऊपर। अब हम देखते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कौन सी लाइंस हैं? ये वाली लाइंस जितनी भी हमें मैप के ऊपर नज़र आती हैं ये हैं लैटिट्यूड्स। सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक है, लैटिट्यूड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो है इक्वेटर, खत्ते इस्वा, और इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। अब इसकी पैरेलल हम देखते हैं, इन लाइंस को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं। जिस तरह से प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल इसी तरह से इक्वेटर भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस हैं वो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखें तो सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह से इक्वेटर के अगर दूसरी साइड पे हम देखें, इक्वेटर के दूसरी साइड पे यानी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर के पैरेलल लाइंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये 2 पैरेलल लाइंस होगी इक्वेटर के। और अगर हम पोल्स में देखें, दीज 2 आर पोल्स ऑफ द अर्थ। ये पोलर रीजन्स हैं, अर्थ के पोलर रीजन्स हैं। पोल्स है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पे जो पैरेलल ऑफ इक्वेटर हैं वो है साउथ में है एंटार्क्टिक सर्कल, साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। और अगर नॉर्थ पोल में हम देखें तो ये है आर्कटिक सर्कल। तो सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड तो है हमारे पास इक्वेटर, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल। ठीक है, नेम आपको याद हो गए, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के नेम आपको याद हो गए। ट्रॉपिक सबसे पहले है इक्वेटर, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल।